आज का हमारा ध्यान के लिए रोमी की किताब 6 अध्याय 23वां वचन दोबारा पढ़ेंगे आप। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्रार्थना करते हैं। खुदा परमेश्वर, आमीन प्रभु, हम तारीफ करते प्रार्थना करते हैं। आपने दिया जिस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। दिया गया वचन के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। पिछले कुछ हफ्तों से खुदा परमेश्वर हालेलुया हम पाप के बारे में बहुत ही गहराई से हम खुदा प्रभु हालेलुया प्रभु पवित्र आत्मा की मदद से हम देखते आ रहे हैं। खुदा परमेश्वर हम धन्यवाद करते प्रभु। आमीन प्रभु। वचन को आपके हाथों में देते प्रभु। आज की सभा को आपके हाथों में देते खुदा परमेश्वर। जो प्रभु हालेलुया हमें नहीं आता खुदा परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा के माध्यम से हमें सिखाए। यहाँ पे आए हुए सारे भाई बहन सभी को आशीष करें, उनके मन की आंखों को खोल दे खुदा परमेश्वर। वे सभी लोग यीशु को जानने पाए, यीशु को पाने पाए खुदा परमेश्वर। स्वर्गराज के वेदों को सीखने पाए, देखने पाए खुदा प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आपके हाथों में देते। छोटी सी दुआ परमेश्वर के नाम से मैं मांगता हूँ, हालेलुया। आज हम देखेंगे कि एक तरफ आदम, दूसरा तरफ दूसरा आदम। एक तरफ पहला आदम, दूसरी तरफ दूसरा आदम। ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर ने धरती पे 2 आदम को प्रभु ने भेजा किया है। ध्यान से सुनिएगा। एक है पहला आदम, दूसरा है दूसरा आदम। पहला आदम को परमेश्वर ने क्या किया था? अपने हाथों से आदम को मिट्टी लेकर उन्हें बनाकर और उसके अंदर जो जब उन्होंने फूका तो वो जीवित प्राणी बन गया था। उसको कहते हैं पहला आदम, जो जीवित प्राणी है। पहला आदम जो इंसान है। हालेलुया। बाइबल हमें सिखाता है कि वो पहला आदम था। सबसे पहले जो परमेश्वर ने जो आदम और हवा को जो सृष्टि किया था, उसमें जो पहला जो इंसान को जो प्रभु ने सृष्टि किया, उसको क्या है? पहला आदम। पहला आदम। कौन सा आदम? पहला आदम। दूसरा आदम भी है, मैं दूसरा आदम भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। सिर्फ पहला आदम का ध्यान करिएगा। पहला आदम को परमेश्वर ने क्यों सृष्टि किया था? क्यों सृष्टि किया था? क्यों परमेश्वर ने पहला आदम को सृष्टि किया था? देखिएगा, परमेश्वर जब कुछ भी सृष्टि करते हैं तो सृष्टि के पीछे कुछ ना कुछ योजना होता है। हम कोई भी काम करते हैं तो साधारण तरीके से अगर आप देखोगे, हम लोग कुछ भी काम करते हैं तो काम में भी क्या होते हैं? कारण होता है। बिना कारण का कोई काम नहीं करता है। आप काम पे इसलिए जाते हैं पैसा कमाने के लिए। पैसा आएगा तो क्या होगा? घर पे खाना पानी सब कुछ होगा। कपड़े क्यों पहनते हैं हम लोग? कारण है, यही कारण है हमारे नंगापन ना दिखाई दे। सिर पे तेल क्यों लगाते हैं? सिर जो है, सिर का जो बाल जो है कहीं सूखा ना दिखाई दे, इसलिए क्या करते हैं? तेल लगाकर उसको अच्छा सा कंघी करते हैं। इसी तरह हर एक कामों के पीछे एक कारण होता है। जैसे हर एक कामों के पीछे एक कारण होता है, वैसे ही परमेश्वर ने किया हर एक कामों के पीछे भी एक कारण था। प्रभु ने आदम को सृष्टि किया, पर आदम को सृष्टि करने का एक कारण था। वो कारण है, ये कभी मत भूलना, इस बात को कभी मत भूलना। आदम को क्यों सृष्टि किया? अगर कोई सवाल करते हैं परमेश्वर ने इंसान को क्यों सृष्टि किया, तो आपके पास हमेशा जवाब होना चाहिए। मलाकी की किताब से पढ़िएगा। मलाकी किताब 2:15 वचन पढ़ेंगे, वहां पर इसका जवाब मिलेगा आपको। 2:15, मलाकी की किताब 2:15। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? क्या उसने एक ही कोई नहीं बनाया? जबकि और आत्माएं उसके पास थी। जबकि और आत्माएं उसके पास थी। और एक ही को क्यों बनाया? और एक ही को क्यों बनाया? हालेलुया। अब ये एक ही कौन है? अब ये एक ही कौन है? आदम, पहला आदम। आज हम सीखेंगे पहला और दूसरा आदम के बीच का क्या फर्क है। क्यों पहला आदम होते हुए परमेश्वर ने दूसरा आदम को क्यों इस धरती पे भेजा था? पहला आदम होते हुए परमेश्वर ने क्यों दूसरा आदम को इस धरती पे भेजा था? हालेलुया, हालेलुया। अब बताइएगा, इंसान को क्यों परमेश्वर ने सृष्टि किया?
क्यों सृष्टि किया? उस वचन में क्या पढ़े थे? दोबारा पढ़िएगा उस वचन को। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया? हाँ, जबकि और आत्माएं उसके पास थी। जबकि और भी आत्माएं उसके पास थे। और एक ही को क्यों बनाया? एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता था। इसलिए कि वो परमेश्वर की योग्य संतान चाहता है। हालेलुया। यानी परमेश्वर की योग्य पवित्र संतान चाहता। पवित्र संतान नहीं लिखा उसमें। इसीलिए तुम अपनी आत्माएं के विषय में चौकस रहो और तुम में से कोई नहीं, व्यक्ति नहीं, जब सिर्फ- नहीं है भैया, नहीं है। उसमें ये नहीं है, पवित्र करके नहीं है। पवित्र करके नहीं लिखा ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मलाकी की किताब 2:15 था ना? हाँ। पवित्र या भक्ति संतान ऐसे लिखा है। भक्ति योग्य संतान, योग्य संतान लिखा है ना? हिंदी में योग्य संतान, खाली योग्य संतान, योग्य संतान। योग्य। हाँ, परमेश्वर का डरने वाला भक्ति वाला संतान। मैं तमिल बाइबल में लिखा है भक्ति, देव भक्ति, मतलब परमेश्वर की भक्ति, परमेश्वर की भक्ति में बढ़ने वाला संतान के लिए प्रभु ने आदम को प्रभु ने क्या किया? सृष्टि किया। हालेलुया, हालेलुया। अब ये आदम को सृष्टि किया, ध्यान से सुनिएगा। आदम को जब सृष्टि किया तो आदम ने क्या किया? पाप किया। पाप के कारण परमेश्वर की जो योजना था वो क्या हो गया? टूट गया। परमेश्वर का योजना था कि आदम को सृष्टि करे, आदम के द्वारा परमेश्वर की योग्य संतान इसके द्वारा होने पाए। पर क्या हुआ? यहाँ पर टूट गया, नहीं हुआ। इसी कारण दूसरा आदम बनके यीशु मसीह को धरती में आना पड़ा। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? यीशु मसीह को दूसरा आदम बनकर इस धरती पे क्या करना पड़ा? आना पड़ा। निकालेगा पहला तीमुथी की किताब 2:13 वचन पढ़िएगा। क्योंकि आदम पहले, उसके बाद हव्वा बनाई गई। और नीचे नीचे और आदम बहकाया ना गया, और स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई। एक मिनट पहला मेरे ख्याल से वो कोरिन्थियों की पहला कोरिन्थियों होगा मेरे ख्याल से। पहला कोरिन्थियों मेरे ख्याल से ना। पहला या दूसरा कोरिन्थियों। एक मिनट सिस्टर में आ रहा है। हाँ, पढ़िएगा पहला कोरिन्थियों की किताब 15 अध्याय 23 वचन। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। एक मिनट सिस्टर जी, मुझको वचन ही नहीं मिल रहा। कहाँ गया? पहला 18 से पढ़िएगा। वरन जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है
सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। हाँ क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, हाँ तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। हालेलुया। यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो है आदम की जगह लिया था। जहां पर आदम को परमेश्वर ने रखा था, उस जगह पर आदम ने पाप करने के कारण वो जगह, उस स्थान को आदम ने क्या कर दिया, उसका जीवन से वो स्थान क्या हो गया, हट गया। उसकी जगह पर यीशु मसीह आकर क्या हुआ, खड़ा हो गया। यानी यीशु मसीह दूसरा आदम बनकर खड़ा हुआ था। अगर यीशु मसीह आज दूसरा आदम बनकर खड़ा नहीं होते तो आज हमारा जीवन में उद्धार नहीं होता। आज हमारे जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह को हम पा नहीं पाते। प्रभु परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर हमारे बीच में कार्य करता है, वो दूसरा आदम बनकर कार्य करता है। आखिरकार पहला आदम और दूसरा आदम के बीच में कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। जब यीशु मसीह ने दूसरा आदम बना तो वो क्यों दूसरा आदम बना? ऐसे कौन सा काम था जो पहला आदम ने गलती किया? ऐसे कौन सा काम था जिसमें पहला आदम की गलती के कारण यीशु मसीह को दूसरा आदम बनना पड़ा? अब हम वही चीजों को हम देखेंगे, पहला आदम ने क्या किया और दूसरा आदम ने क्या किया। प्रिय भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूं पहला आदम ने क्या किया और दूसरा आदम ने क्या किया। ध्यान दोबारा बोलना, पहला आदम ने क्या किया और दूसरा आदम ने। हमेशा ध्यान रखना, पहला आदम और दूसरा आदम का फर्क जानने के लिए रोमियो की किताब 5वां अध्याय उठा लीजिएगा। रोमियो की किताब 5वां अध्याय को कभी जिंदगी में भूलिएगा नहीं। ये वो अध्याय है, पहला आदम और दूसरा आदम दोनों को हमें प्रकट करके दिखाता है। ये रोमियो की किताब 5वां अध्याय में आपको ये बात सीखने को मिलेगा कि पहला आदम ने क्या किया और दूसरा आदम के साथ क्या हुआ था और क्या हो रहा है। निकालिएगा रोमियो की किताब पहला अध्याय। अगर आप पहला अध्याय पढ़ते हैं तो यहाँ पर 5वां अध्याय रोमियो की किताब 5वां अध्याय में करीब 21 वचन है। 21 वचन को अगर आप पढ़ोगे तो पहला आदम के साथ क्या हुआ था और दूसरा आदम क्या कर रहे करके आपको समझने के लिए, सीखने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं पढ़ाना चाहता हूं पहला आदम ने किया क्या था, पहला आदम के साथ क्या हुआ था। पहला आदम का अगर आप देखोगे, सृष्टि में सबसे पहला सिर आदम था। मतलब जितना भी परमेश्वर ने सृष्टि किया है इस धरती पे, उन सबका राज करने का अधिकार पहला आदम को परमेश्वर ने दिया था। यही था ना। पढ़िएगा उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 26वां वचन। उत्पत्ति की किताब। परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को हाँ, अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखने के लिए प्रभु ने आदम को सृष्टि किया था। यानी सृष्टि में जितना भी प्रभु ने सृष्टि किया, सारा सृष्टि के ऊपर अधिकार रखने के लिए परमेश्वर ने पहला आदम को क्या किया, सृष्टि किया। हालेलुया। अब दूसरा आदम, दूसरा कोरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय 17 और 18 वचन पढ़िएगा। दूसरा कोरिन्थियों की किताब 5वां अध्याय। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ
हमारा मेल मिलाप कर लिया। यीशु मसीह आने के बाद सृष्टि बदल गया है। यीशु मसीह के पहले पहला आदम ये उसका अधिकार था, पहला आदम का ऊपर पूरा अधिकार था, पूरा सृष्टि के ऊपर राज करने का। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद सृष्टि सब कुछ बदल गया है, वो सब कुछ यीशु मसीह का हाथ में आ गया। अब नई सृष्टि हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? नई सृष्टि हो गया। आज हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण हम क्या करते हैं? हम नई सृष्टि बन जाते हैं। हम क्या हो जाते हैं? नई सृष्टि बन जाते हैं। वचन समझ में आ रहा है? पहला आदम को परमेश्वर ने, देख मेरी तरफ देखेगा, पहला आदम को परमेश्वर ने सृष्टि का अधिकारी बनाया। उसने गलती करने के कारण एदेन की वाटिका से प्रभु ने निकाल दिया। अब दूसरा आदम ने क्या किया? धरती पे जन्म लिया, दूसरा आदम बनकर यीशु मसीह इस धरती पे आया। तो ये यीशु मसीह के माध्यम से सब कुछ दोबारा नई हो गया, सृष्टि बदल गया है। फर्क इतना है, पहला का सृष्टि में अभी का सृष्टि में फर्क है। पहला का सृष्टि, पहला आदम क्या करते थे? उसके ऊपर राज करते थे, उसको अधिकार था। अब इस सृष्टि में क्या हो रहे हैं? यीशु मसीह आते ही दूसरा आदम बनकर, पहला आदम के हाथ में सृष्टि दिया गया था, दूसरा आदम यीशु मसीह आते ही इनके हाथ में भी सृष्टि को बदलने का मौका मिला। यीशु मसीह चीजों को हटाता नहीं है, वो चीजों को बदल देते हैं, उसको, उस स्वभाव को बदलते हैं। हमने गलती किया करके हमें मार नहीं देते हैं, उल्टा हमें क्या कर देते हैं? दोबारा नया कर देते हैं। ये यीशु मसीह का स्वभाव है। वो इसलिए हम मसीह में नई सृष्टि है। पहले हम पहला आदम की गुलामीपन करते थे, अब दूसरा आदम यीशु मसीह हमारे जीवन में आने के कारण अब यीशु मसीह की अधीन में, यानी अनुग्रह की अधीन में हम जीवन बिताते हैं। समझ में आ रहा है? सच्चाई समझ में आ रहा है? पहला आदम का क्या था? पहला आदम के हाथ में क्या था? अधिकार था। और दूसरा आदम के हाथ में क्या आया? नई सृष्टि बनाया। पहला आदम के हाथ में सृष्टि के ऊपर हुक्म करने के लिए पूरा अधिकार था, पर नया आदम यानी दूसरा आदम, जो आखिरी आदम, ये आखिरी आदम भी है, इसके बाद और कोई आदम नहीं है। दूसरा आदम यीशु मसीह है, ये क्या है? आखिरी आदम है। अब ये आदम ने क्या किया? सृष्टि को नया किया। इसलिए हम मसीह में जब हम जन्म लेते हैं, या मसीह में यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण हम नया हो जाते हैं। आज प्रार्थना में कितने लोग यीशु मसीह के कारण नए हैं? हालेलुया, हालेलुया। मेरा भाषा समझ में आ रहा है? कठिन हो रहा ना? कठिन हो रहा ना समझना? कठिन तो नहीं है, मुश्किल तो नहीं है, समझ में आ रहा है? हालेलुया। पहला आदम के ऊपर पूरा अधिकार था सृष्टि के ऊपर अधिकार करने का, लेकिन दूसरा आदम ने क्या किया? उस सारा सृष्टि को ही प्रभु ने क्या कर दिया? इसलिए मसीह में जो कोई भी आता है वो नई सृष्टि। जब हम विश्वास करते हैं वहीं से नई सृष्टि बन जाते हैं। जब हम बपतिस्मा लेते हैं वहीं से नई सृष्टि बन जाते हैं। जब हम प्रभु के वचन में चलने लगते हैं वहीं से नई सृष्टि बन जाता है। सब कुछ नया हो जाता है। यही पढ़ा था ना हमने, एफिसियों की किताब 2 का 10वां वचन पढ़िएगा। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हाँ। और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। 2 का 10, एफिसियों की किताब 2 का 10। हालेलुया। आपको वचन समझ में आ गया होगा? आया वचन? दूसरा पॉइंट, करीब 12 पॉइंट में बोलूंगा। पहला पॉइंट ये था, सृष्टि को प्रभु ने नया किया। पहला आदम का सृष्टि को हटाकर दूसरा आदम यीशु मसीह आने के कारण सृष्टि नया हो गया। सृष्टि नया होने का मतलब क्या है? क्या दोबारा सारा पेड़ पौधे सब कुछ नया हो गया? ऐसे है क्या?
कैसे हैं क्या? नहीं, चीजें वही है अभी भी। नया क्या हुआ? हम लोग संतान नया हुए हैं, हम लोग नया हुए हैं, हमारा जीवन बदल गया है। जिस दिन एक व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसके अंदर से पुराना आदम की स्वभाव मर जाता है, फिर नया आदम यीशु मसीह आने के कारण वो नई सृष्टि बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मैं इन सभी चीज़ों का ना बार बार मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं पढ़ा नहीं सकता हूँ, बता नहीं सकता हूँ, लेकिन आज मौका है तो इसको सीखना भी ज़रूरी है। अब दूसरा पॉइंट क्या है? आदम ने पाप किया था। एदेन की वाटिका में आदम ने क्या किया था? पाप किया था। पाप किया नहीं किया? पढ़िएगा उत्पत्ति की किताब 2:17 वचन, 2:17। पर भले या बुरे के ज्ञान जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मर जाएगा मतलब फल खाने से तू मर जाएगा। परमेश्वर ने चेतावनी दे रखे थे, उनके लिए आज्ञा था ये कि वो फल नहीं खाना, पर इन्होंने क्या किया? फल खाया। 3 पढ़िएगा उत्पत्ति की किताब 3:6। अतः जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भावुक और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई। दोनों की आंखें क्या हो गया? खुल गई। इन परमेश्वर ने आज्ञा दिया, आज्ञा को उल्लंघन करके उन्होंने वो फल खाने के कारण उनके आंखें खुल गए और वो दोनों पापी हो गए। आदम हव्वा पापी हो चुके थे। सुन रहे हैं? आदम हव्वा क्या हो चुके थे? एक ही व्यक्ति के कारण इस धरती पे पाप आया था। अब आइएगा रोमी की किताब 5वां अध्याय में आइएगा, 5:12 वचन। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, एक ही मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, पाप के द्वारा मृत्यु भी आए, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई। मृत्यु सभी इंसान के ऊपर क्या हो गया? फैल गया। एक ही व्यक्ति के कारण पाप आया, उस पाप के कारण मृत्यु आया, और मृत्यु सब मनुष्य के ऊपर क्या हो गया? पूरा की पूरा फैल गया। और आगे पढ़ो। क्योंकि सबने पाप किया, सबने पाप किया। अब बोलोगे छोटे बच्चे कैसे पाप कर सकते हैं? छोटे बच्चे कैसे पाप कर सकते हैं? छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने अभी जन्म लिया, वचन के अनुसार देखा जाए तो वो छोटा बच्चा भी क्या है? पापी है। क्योंकि आदम पाप करने के कारण आदम की वंश में जितने भी लोग जन्म लेते, धरती पे जितने भी लोग हैं सभी लोग पापी हैं, क्योंकि आदम क्या था? पापी था। सुन रहे हैं आप लोग? अब यीशु ने क्या किया? जब यीशु दूसरा आदम बनकर आया तो इन्होंने क्या किया? पहला आदम ने पाप किया, इन्होंने क्या किया? पहला पतरस की किताब 2:22 वचन पढ़िएगा। 2:22, पहला पतरस 2:22। अतः जबकि तुमने भाईचारे की कपट 2:22 ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह पे छल की कोई बात निकली। पहला आदम ने पाप किया, इस कारण पापी हो गया वो। पर दूसरा आदम यीशु मसीह ने क्या नहीं किया? पाप किया ही नहीं। पाप किया है, वो पाप जानते नहीं थे, वो उनके अंदर पाप नहीं था और उन्होंने पाप किया भी नहीं था। सुन रहे हैं आप लोग? इसलिए पहला आदम की पाप के कारण पूरा धरती पे मृत्यु आया है।
इसलिए पहला आदम और दूसरा आदम की अंतर यही है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सिस्टर जी? समझ में आ रहा है? पहला आदम ने पाप किया और दूसरा आदम यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब 5 का 15 वचन पढ़िएगा। रोमियो की किताब 5 का 15। पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह, एक व्यक्ति का आज्ञा ना मानने के कारण सभी पापी बना। ध्यान से सुनिएगा, पहला आदम पाप करने के कारण सभी लोग क्या हुए? पापी बने। सभी पापी है, यही लिखा है ना बाइबल में। पढ़ो उस वचन को दोबारा, 15 वचन दोबारा पढ़ेंगे। पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, एक मनुष्य के अपराध के कारण बहुत लोग मरे, और तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति आज्ञा ना मानने के कारण, एक व्यक्ति अपराध करने के कारण सभी व्यक्ति पापी बन गए हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया पता है? यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने क्या किया? रोमियो की किताब 5 का 19वां वचन पढ़िएगा। क्योंकि जैसा एक मनुष्य ने आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे। हालेलुया। आदम आज्ञा ना मानने के कारण, आज्ञा ना मानने के कारण अपराध किया और सभी लोग पापी बना। पर यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया? आज्ञा माना, जिस कारण सभी लोग धर्मी बन गए। ये बोलते दूसरा आदम। सुन रहे? इसको बोलते हैं दूसरा आदम। हालेलुया। अब आदम की फर्क आपको समझ में आ गया होगा, क्यों यीशु मसीह दूसरा आदम बनकर आना कितना जरूरी था, आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है? हालेलुया। अब दूसरा कोरिन्थियों की किताब 5 का 21वां वचन अगर आप पढ़ोगे, दूसरा कोरिन्थियों की किताब 5 का 21। जो पाप से अज्ञान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। दोबारा पढ़ो सिस्टर जी, 21वां वचन। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जिस व्यक्ति ने पाप को नहीं जानता है, जो व्यक्ति पाप को नहीं जानता है, जो व्यक्ति ने पाप नहीं किया, जिनके अंदर पाप नहीं है, उसी को ही क्या कर दिया गया? पाप ठहराया गया, अपराधी ठहरा गया है। यीशु मसीह के अंदर पाप नहीं था, ना वो पाप किए, ना उनके अंदर पाप है, लेकिन उसको लोगों ने क्या किया? अपराधी ठहरा किए हैं, पापी ठहरा किए हैं। फिर वो पापी बना। फिर आगे पढ़ो, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। वो इसलिए वो पापी बना ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता में बढ़ें, परमेश्वर की धार्मिकता में चलें। कौन इतना काम कर सकता है? कौन इतना काम कर सकता है? आदम और हवा के जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ा योजना बनाकर कार्य किया था, लेकिन आदम और हवा ने हाथ छोड़ दिया। वो आज्ञा नहीं मान पाए, ना ही परमेश्वर की आज्ञा को पालन कर पाए। आखिरकार यीशु मसीह का दूसरा आदम बनकर आना पड़ा। इतना बड़ा काम कौन कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन भी मैं पढ़ाना चाहूँगा, इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय, इब्रानियों की किताब 10वां अध्याय 10 से पढ़िएगा, 10 से 14 तक का वचन। उसी की इच्छा से हम यीशु मसीह को देख हुए एक ही बार बलिदान चढ़ाए, के द्वारा पवित्र किए गए। आगे पढ़ते जाओ 14 तक। हर एक
याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान 10वां वचन दोबारा पढ़ेंगे 10 से। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह हैं, हाँ एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हाँ, यीशु मसीह का शरीर को एक ही बार बलिदान चढ़ाने के कारण हम सभी लोग पवित्र हुए हैं। यहाँ पर कोई भी भेड़ बकरियों को नहीं चढ़ाते हैं। हालांकि पुराने नियम में यदि कोई गलत काम करे, यदि कोई पाप करे, उस पाप के अनुसार उसको क्या करना चाहिए था? भेड़ या बकरी या क्या नाम है, इन जानवरों को क्या करना चाहिए? बलि के रूप में चढ़ाकर उनकी पाप की क्षमा प्राप्त करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर क्या किया यीशु मसीह ने? क्या किया? ये बार वो बलि बन गया, वो एक ही बार बलि बनकर वो बलि चढ़ा दिया गया है। यीशु मसीह को ही बलि चढ़ा दिया गया है, जिस कारण आज हम पवित्र हैं। यही लिखा ना बाइबल में, वचन में, उस वचन को पढ़िएगा 10 का। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पाप को कभी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। याजक बलि तो चढ़ाता है, लेकिन बार बार चढ़ाना पड़ता है, और उस पाप को वो क्या नहीं कर सकते हैं? दूर नहीं कर सकते हैं। उस पाप को क्या नहीं कर सकते हैं? दूर नहीं कर सकते, बिल्कुल भी दूर नहीं कर सकते हैं। उसने कितना मेहनत करके उस बलि को चढ़ाता होगा, उस जानवरों को कितना मेहनत करके उसको बलि चढ़ाता होगा, लेकिन वो पाप को दूर नहीं कर सका। पाप उसका जीवन से हट नहीं पाया। लेकिन यीशु मसीह एक ही बार बलि होकर यीशु मसीह को चढ़ा दिया गया है। क्रूस पर यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया है, जिस कारण आज हम सभी लोग क्या हैं? पवित्र हैं। हालेलुया। आगे का वचन पढ़िएगा। परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिनी जा बैठा। हाँ। और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया गया है। इस बलि में कोई अधूरा नहीं है। यीशु मसीह जो क्रूस पर जो जीवन दिया है वो बलि है, वो कोई अधूरा नहीं है। ये सर्वदा के लिए सिद्ध हो चुका है। ये यीशु मसीह बलि जो है सर्वदा के लिए क्या हो चुके हैं? सिद्ध हो चुके हैं। यहाँ पर दोबारा किसी और को पाप के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। वचन समझ में आ रहा होगा आपको? समझ में आ रहा है? पहला आदम पापी था और ये काम नहीं कर पाया। दूसरा आदम यीशु मसीह, उन्होंने पाप नहीं किया और सभी को उल्टा बचाया। बचाने के लिए पहला आदम के ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा योजना था, पर वो आदम शुरू में ही पाप करने के कारण उसको एदेन की वाटिका से निकाल दिया गया, पापी बन गया। लेकिन दूसरा आदम ने क्या किया? दूसरा आदम ने क्या किया? दूसरा आदम जैसे ही आते ही ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उन्होंने काम किया, आज्ञा माना और सभी लोगों को पाप से छुटकारा दिया। ये इस धरती पे केवल 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 एक ही ने किया है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। इस बात को हमें समझना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह के अंदर पाप नहीं है। उन्होंने पाप नहीं किया। वो पवित्र शरीर, पवित्र जीवन को पाप के लिए सौंप दिया था। अगर पापी शरीर होता ना, तो वो एक पापी शरीर को क्या नहीं कर सकते हैं? छुटकारा या उद्धार नहीं कर सकते, दे सकते हैं, उद्धार नहीं दे सकते हैं। लेकिन एक पवित्र शरीर की जरूरत था, जो यीशु मसीह पवित्र होकर
जिनके अंदर इतना सब एक बिंती भी पाप नहीं है, वो पवित्र होकर इस धरती पे आने के कारण हम सभी लोग, वह आज्ञा मानने के कारण हम सभी लोग पवित्र हो चुके हैं। इतना ही नहीं, धर्मी ठहरा गया है। हालेलुया। यानी धर्मी हो चुके हैं। हम क्या हो चुके हैं? धर्मी हो चुके हैं। अब हम पाप में जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं। दूसरा, पहला कुरिन्थियों की किताब 15 का 4 और 5 वचन पढ़िएगा। पहला कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों, एक मिनट 15 अध्याय 4 और 5। और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हले और आगे। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। सिस्टर जी, एक मिनट सिस्टर जी, तीसरा वचन से पढ़िएगा। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। हालेलुया। पहला आदम के अंदर ये क्वालिटी नहीं था। पहला आदम जीव उठने का क्वालिटी उसके अंदर, वो जीव नहीं उठ सकते थे क्योंकि वो पापी है। पहला आदम मरा हुआ है, दूसरा आदम जीवित है, जीव उठा है, वो मृत्यु से जीव उठा है। पहला आदम मृत्यु लाया और मर गया, और दूसरा आदम ने क्या किया? जीव उठा। तीसरा दिन जीव उठा करके हम पढ़ते, यानी उनके अंदर जो आत्मा है वो जीव उठने की आत्मा है। पहला आदम ने पाप करने के कारण उसके अंदर जीव उठने की आत्मा नहीं था। पाप करने के कारण वो पापी बन गया। लेकिन जब दूसरा आदम यीशु मसीह धरती पे आए थे, उसके बाद जीव उठने का प्रक्रिया, जीव उठने का काम प्रभु ने क्या किया? दिया। इसलिए आज जितने भी लोग यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, वे पहला आदम को नहीं, दूसरा आदम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण वो जीव उठने का कार्य, काम उनका जीवन में होता है। इसलिए हम जो कोई मसीह में मरते हैं, उन्हें ये कहकर हम मिट्टी डालते हैं कि हे मृत्यु तेरा डंग कहाँ है? क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा है वो कौन सा आत्मा है? जीव उठने की आत्मा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पांचवा पॉइंट है, पहला आदम जो है धरती का था। पहला आदम क्या है? धरती का। पढ़िएगा पहला कुरिन्थियों की किताब 15 अध्याय 4 से लेके 7 तक का, नहीं सुनिए सर, सुनिए, पास सिस्टर जी सुनिए। 47 पढ़िएगा। 47, 15 का 47। हाँ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात पहला इंसान वो धरती से था, मिट्टी का था। हाँ। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। स्वर्गीय है। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? पहला आदम कहाँ का? मिट्टी का था, और दूसरा आदम क्या है? स्वर्गीय है। अभी ये लोग कहाँ जा रहे हैं सारे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन सुनिएगा, वचन आपको दोबारा नहीं मिलेगा बार बार। मैं बता रहा हूँ आपको, परमेश्वर की आत्मा में हम भरकर जितना हम वचन सुनेंगे ना, उतना वचन, एक्चुअली हम वचन बोल रहे हैं। वचन हमारा हृदय में जब जाता है तो वो क्या होता है? जड़ पकड़ता है। जड़ पकड़ के फिर क्या होगा? फूलेगा, फैलेगा। वो कोशिश करना वचन सुनने का, है ना। पहला आदम क्या है?
मिट्टी का था। पहला आदम कहाँ था? दूसरा आदम मिट्टी। एक दिन ये धरती को परमेश्वर आग के लिए रखा गया है, ये मिट्टी एक दिन चले जाएगा। इसलिए आज जितने भी लोग इस शरीर में जो मरते हैं वो शरीर इस मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि वो शरीर उसका नहीं है, वो शरीर मिट्टी का है। और मिट्टी एक दिन क्या हो जाएगा? आग में डाल दिया जाएगा। सुन रहे हैं आप लोग? हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर स्वर्ग से जब तक नहीं आएगा तो हम, इसलिए यीशु मसीह जो दूसरा आदम बनकर हमारे बीच में आया है, ये स्वर्ग से आया है। इसका जन्म कैसे हुआ? यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? एक साधारण एक जो बच्चा पैदा होने का जो एक प्रक्रिया, जो एक क्रिया जो होता है, वैसे यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था। एक कुंवारी यीशु मसीह को जन्म दिया है और पवित्र आत्मा की द्वारा वो बच्चा उसकी पेट में उत्पन्न हुआ है। ये एक बहुत ही एक अद्भुत है जो संसार में आज तक ऐसे कभी नहीं हुआ। बिना XYZ मिले बच्चा नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चा होने का प्रक्रिया क्या था? परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से उन्होंने जन्म लिया। यीशु मसीह का शरीर भी हमारे जैसे साधारण शरीर था, पर वो पवित्र आत्मा की ओर से उनका जन्म होने के कारण, वो कुंवारी का पेट से वो यीशु मसीह जन्म होने के कारण वो पवित्र बना। सुन रहे हैं आप लोग? वो कैसे बना? पवित्र बना। इसलिए हम इस बात को समझना चाहिए, सीखना चाहिए। इंसान मिट्टी का है, वो मिट्टी में ही जाएगा, वरन हमें छुड़ाने वाला परमेश्वर स्वर्ग से है। वो दूसरा आदम बनकर हमारे बीच में आया है और हमें उद्धार मिलेगा। अब पढ़िएगा, इस वचन को पूरा पढ़िए ना, आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आप पढ़िएगा 45 वचन से पढ़िएगा। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। प्रथम मनुष्य आदम जो है जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। अंतिम आदम मतलब ये आखिरी आदम है, दूसरा आदम है। और ये कौन सा, कैसे आदम है? ये जीवनदायक आत्मा बना। जीवनदायक आत्मा बना। और इसका नीचे पढ़िएगा, परंतु पहले आत्मिक ना था। पहले क्या था? आत्मिक ना था, आत्मिक नहीं था, पर स्वाभाविक था। पर स्वाभाविक था। इसके बाद आत्मिक हुआ। इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। दूसरा मनुष्य क्या है? स्वर्गीय है। और उसके नीचे और पढ़िएगा, जैसा वह मिट्टी का था, जैसे वो मिट्टी के था, वैसा ही वे भी हैं। और वैसा भी वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। और किसके हैं? जो मिट्टी के हैं। हाँ, और जैसा वह स्वर्गीय है, जैसे वह स्वर्गीय है, वैसे ही वे भी स्वर्गीय वे हैं। भी स्वर्गीय हैं। और आगे पढ़िएगा, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया। जैसे हमने उसका रूप धारण किया, जो मिट्टी का था, जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। वैसे ही स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। और आगे पढ़िएगा, हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकारी नहीं हो सकते। नहीं हो सकते। बस अब आपको इससे समझ में आ गया होगा। जीवित प्राणी, पहला आदम जीवित प्राणी था, पर उसके अंदर जीवित नहीं हो सकते थे, मतलब मृत्यु से जी नहीं उठ सकता था। लेकिन यीशु मसीह के अंदर क्या था? जीव उठने वाला एक सामर्थ्य था, जो पवित्र आत्मा की मदद से वो हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। और दूसरा हमने देखा था, पहला आदम धरती का था और दूसरा आदम स्वर्गीय। यही फर्क है। पहला आदम धरती से आया था, प्रभु ने धरती से मिट्टी लेके आदम को सृष्टि किया, पर दूसरा आदम कहाँ से है? स्वर्गीय है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को यहाँ तक समझ में आया?
मैं अभी सिर्फ 5 पॉइंट बोला मैंने, 5 पॉइंट बोला। सबसे पहला पॉइंट मैंने ये बोला था, कुल मिला के 12 पॉइंट है, मैं 12 पॉइंट में प्रचार करूंगा ज़रूर। सबसे पहला पॉइंट मैंने ये बोला था कि पहला आदम क्या है? सृष्टि। नहीं, पहला आदम अधिकारी बोला था। वो पहला आदम को प्रभु ने सृष्टि किया, पूरा सृष्टि का अधिकारी बनाया, और वो उसके बदले में दूसरा आदम क्या बनकर आया? पूरा सृष्टि को, जो बिगड़ा हुआ चीज को दोबारा सुधार कर एक नया सृष्टि के रूप में आया, जिस कारण आज हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के कारण हम सभी लोग क्या बनते हैं? नया हो जाते हैं, नई सृष्टि बन जाते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा था? पहला आदम ने पाप किया और दूसरा आदम ने पाप नहीं किया। समझ में आया? पहला आदम ने पाप किया और दूसरा आदम ने पाप नहीं किया। तीसरा पॉइंट हमने क्या किया? हमने क्या देखा था? पहला आदम पाप करके सभी को पापी बना दिया। पहला आदम पाप करके सभी को क्या कर दिया? पापी बना दिया। पर दूसरा आदम ने क्या किया? आज्ञा मानकर सभी को धर्मी बना दिया। सुन रहे? पहला आदम ने पाप करके सभी को पापी बना दिया और दूसरा आदम ने क्या किया? आज्ञा मानकर सभी को धर्मी ठहरा दिया, है ना। चौथा पॉइंट हमने क्या देखा था? पहला आदम मात्र एक प्राणी था, एक जीवित प्राणी था, लेकिन दूसरा आदम क्या है? वो दूसरा आदम जीवित करने वाली प्राणी था, ऐसे बोल सकते हैं। नहीं, जीवित करने वाले, जीवन तो देते हैं और जीवित करने वाला प्राणी, क्योंकि मुर्दों में से जी उठा ना यीशु मसीह, तीसरा दिन जी उठा। पहला आदम जीवित प्राणी है, दूसरा आदम क्या है? जीवित करने वाला प्राणी है। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग? अगला आखिरी हमने 5वां पॉइंट हमने क्या देखा था? पहला आदम धरती का है और दूसरा आदम स्वर्ग की है। यही पॉइंट पे मैं समाप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि समय कम होने के कारण मैं समाप्त करूँगा, बाकी हम अगले हफ्ते देखते हैं। कृपया करके सभी लोग घुटने में बैठेगा। हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारा बीच में है, यहोवा परमेश्वर हमारा बीच में है। सच्चाई को सही तरीके से सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। सच्चाई जैसे हमें सिखाता है वैसे, ताकि हम जीवन बिता सकें, वैसे हमारा जीवन बदल सके। पुराना आदम अभी भी आज भी यदि आपका जीवन में, आपका लाइफ में पुराना आदम की स्वभाव है तो उसको छोड़ दीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह नया सृष्टि बनाना चाहते हैं, वो हमें नया करना चाहते हैं, नया वो प्रभु हम लोगों को करना चाहते हैं। इसलिए वो यीशु मसीह दूसरा आदम बनकर इस धरती पे आया है। प्रिय भाइयों बहनों, यीशु के हाथ में अर्पण करेगा, प्रभु के हाथों में अर्पण करेगा, वो हमारे जीवन में कार्य करने पाए, हमारे जीवन को बदलने पाए। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर तारीफ करते खुदा प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना